Hello friends, welcome on my YouTube channel PK Chawat Online Knowledge. Yesterday we discussed on the aerosol therapy part first. Part first we discuss on aerosol therapy definitions, principles, and factor affecting aerosolization and meter dose inhaler. Today we discuss on dry powder inhaler. Aerosolization is the process in which we break chemical substance and powder form substance with another liquid form substance to small and lighter particle which travel through airway in airway tract in respiratory tract. इसे स्मॉल और लाइटर पार्टिकल्स के अंदर तोड़ना ताकि वो आपके एयरवे के साथ अपनी जो एयर फ्लो है उसके साथ आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू के पास जा सके और वहाँ पे इसकी जो एरिसोल जो भी ड्रग्स होती है वो रैपिड एक्शंस होता है और रैपिड उसका एक्शन देखने को मिलता है और इसके अंदर वास्ट एरिया मिलता है एब्जॉर्प्शन के लिए और क्विक रेस्पॉन्स इमरजेंसी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए एरियोसोल थेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ड्राई पाउडर इनहेलर अपन देखते हैं, इसके अंदर जो ड्राई पाउडर्स फॉर्म के अंदर कोई ड्रग आती है उसको ब्रीथ के थ्रू अपन क्या करते हैं, एरियोसोल फॉर्मेट कर उसको अपन क्या लेते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इनहेल करते हैं। तो कुछ ड्राई पाउडर इनहेलर जो लोग मेट्रोडोज इनहेलर यूज नहीं करते हैं या उनका ज़्यादा यूज नहीं कर पाते, उनके लिए अपन ड्राई पाउडर इनहेलर भी कुछ कंपनी बनाती है। उसके अंदर क्या होता है अपन उसके बारे में आज देखते हैं। ड्राई पाउडर इनहेलर कंसिस्ट ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्टिव पाउडर एज एन एग्रीवेट ऑफ फाइन माइक्रोनाइज पार्टिकल इन इनहेलेशन चैम्बर। क्या करते हैं, जो पाउडर होते हैं वो क्या होते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो क्या एग्रीगेट किसी एक कैप्सूल के अंदर होता है, उसको इनहेलर के अंदर डालकर उसको तोड़ा जाता है और उसके अंदर एक टर्बुलेंस क्रिएट किया जाता है बाय द इंस्पिरेटरी ब्रीथ के थ्रू। ठीक है, दिस एग्रीगेट आर कन्वर्टेड इनटू एरोसोल बाय इंस्पिरेटरी एयर फ्लो थ्रू इनहेलर जनरेट बाय पेशेंट। इसमें क्या होता है, पेशेंट अपनी इफेक्ट करता है। जैसे कि मेट्रोडोज इनहेलर की अपन कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती थी, पेशेंट क्या करता है, जैसे आपने एक्चुएट किया मेट्रोडोज इनहेलर को, मेट्रोडोज इनहेलर जो आपका जो कैनिस्टर था उस कैनिस्टर को जैसे ही आपने प्रेस किया, ठीक है, तो यहाँ से जनरेट होगी और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनहेलेशन करना पड़ेगा। एक्चुएशन और इनहेलेशन का आपके पास क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी होता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की कोई जरूरत नहीं होती है ड्राई पाउडर इनहेलेशन। इनमें क्या है, पेशेंट अपने फ्लो के अकॉर्डिंग उस ड्रग को इनहेल करता है। तो इसके लिए क्या जरूरत होता है, इंस्पिरेटरी फ्लो पेशेंट का बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इंस्पिरेटरी फ्लो यहाँ पे जरूरी होता है। पेशेंट खुद लेता है तो इसमें कोऑर्डिनेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। कैप्सूल को उसके अंदर तोड़ दिया, अगर आप आगे अपन इसके स्टेप्स देखेंगे किस तरह से इसको तोड़े, जो एग्रीगेट सब्सटेंस है उसको क्या कन्वर्ट कर दिया, एरोसोल बाय इंस्पिरेटरी एयर फ्लो थ्रू द इनहेलर जनरेट बाय द पेशेंट। इसकी क्या एडवांटेज अपन देखते हैं ड्राई पाउडर के, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है जो अपन ने पहले पढ़ा। एरोसोल जनरेट फ्रॉम पाउडर बाय पेशेंट ऑन एफर्ट, पेशेंट के खुद एफर्ट से एरोसोल जनरेट होता है, बट इस एरोसोल को जनरेट करने के लिए हाई टर्बुलेंस और इंस्पिरेटरी फ्लो की जरूरत होती है। उसकी जो जरूरत होती है वो है 60 to 90 लीटर पर मिनट आपको जरूरत होती है, तभी इसका एरोसोल फॉर्मेशन हो सकता है। इसी वजह से ये डिसएडवांटेज ये बन जाता है कि ऐसे पेशेंट जिसके अंदर इंस्पिरेटरी फ्लो रेट लेस देन 60 लीटर पर मिनट से ज्यादा है, उनमें ये इफेक्टिव नहीं होता है। अच्छा, ज्यादा एल्डरली पेशेंट है, बहुत ज्यादा बूढ़े पेशेंट है, एल्डर है, एजेड पेशेंट है, उनके अंदर ये चीज नहीं हो पाती है, ये वो लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके अंदर इंस्पिरेटरी फ्लो रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और पीडियाट्रिक पेशेंट जिनको अपन समझाना मुश्किल हो सकता है तो वो ये ड्रग ले नहीं सकते, उनके लिए ये क्या है, अनसुटेबल होती है लो इंस्पिरेटरी फ्लो रेट। तो इसकी जो फ्लड क्वेश्चन बना जा सकता है, ड्राई पाउडर इनहेलर के लिए कितनी फ्लो रेट चाहिए, 60 to 90 लीटर पर मिनट की फ्लो रेट होना चाहिए आपकी इंस्पिरेटरी फ्लो रेट। और अगर उस ड्राई पाउडर इनहेलर का जो ड्राई पाउडर इनहेलर है उसके अंदर अगर ह्यूमिडिटी है या फिर कोई टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो वहां पे भी ये अनसुटेबल होता है क्योंकि वो ह्यूमिडिटी क्या करेगी, उस ड्रग को एरिसोल फॉर्मेशन होने से रोक देती है। इंस्पिरेटरी फ्लो में वो जो ड्रग है वो कहाँ पे, मोस्ट ऑफली आपका ओरोफेरेंस के अंदर क्या हो जाएगी, डिपोजिट हो जाएगी। इसलिए इसका ये डिसएडवांटेज अपन ने देखे हैं। ठीक है, इस तरह के आपके क्या आते हैं, ड्राई पाउडर इनहेलर होते हैं।
ये जो है ड्राई पाउडर इस तरह से, ये जो आपका कैप्सूल फॉर्म में आता है, कैप्सूल को निकाल कर ये जो ऊपर काला पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन, इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे। इसके अंदर बीच में स्पेस होता है, वहां पे आपको कैप्सूल रखना है, वापिस इसको यहाँ पे क्लोज करना है, और ये जो स्विच है, इस स्विच को आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। और प्रेस जैसे किया उसके बाद ये इसका क्या है, माउथ पीस है, ठीक है। इस माउथ पीस से आप क्या करेंगे, इंस्पिरेटरी फ्लो जनरेट करेंगे, जिससे क्या होगा, इसके अंदर एक टर्बुलेंस क्रिएट होगा। टर्बुलेंस मतलब मीन्स क्या होगा, ये जो कैप्सूल है बहुत जोरदार से यहाँ पे क्या होगा, घूमने लगेगा, जिसकी वजह से एक टर्बुलेंस क्रिएट होगा और उससे एरियोसोल जनरेट होगा, और वो एरियोसोल आपके एयरवे के अंदर जाएंगे। तो ये प्रोसेस रहता है, ये पुराना मेथड है। नया आजकल क्या हो गया, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, ओनली वन कैप्सूल यूज करते हैं, एक टाइम में एक कैप्सूल यूज किया, नेक्स्ट बार में वापस अपने को इसको लोड करने की जरूरत होती है। आजकल कुछ क्या है, एडवांस आ रहे हैं, जिसके अंदर क्या मल्टी लोडेड कैप्सूल्स आते हैं, 10-12 कैप्सूल आते हैं। और उसके बाद भी आज कुछ आते हैं जिसके अंदर क्या होता है, कार्ट्रेज आता है, उस कार्ट्रेज को अपन इसके अंदर डाल देते हैं और उसको अपन यूज करते रहते हैं। लगभग उसमें 20-25 डोज तक इसके अंदर अलग अलग टाइप से कंपनी क्या है वो आपको मार्केट में अवेलेबल करा रही, ताकि लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। बाकी जो मेन ये जो प्रोसेस है वो क्या है, वन कैप्सूल वन टाइम, एक टाइम अगर आपको डोज लेना है तो आप इसमें यूज कर सकते हैं। ड्राई पाउडर इनहेलर जैसे कि सिंगल डोज आता है, जिसका जो एग्जांपल है वो है रोटा इनहेलर, जो आपको फर्स्ट देखा। प्री लोडेड मल्टी डोज डिवाइस सच एस डिस्कुस, ये इनके कंपनी के नाम है जो अपन क्या करते हैं मार्केट में अवेलेबल है। मल्टी डोज डीपीआई ड्राई पाउडर इनहेलर कार्ड नोवेलाइजर was launched which can be refilled by replacement of the cartridge। इसके अंदर क्या यूज करते हैं, कार्ट्रिज यूज करते हैं। इट हैज बीन shown that particle size generated by noveलिzer, जो नोवेलाइजर जिसके अंदर क्या कार्ट्रिज यूज करता है, इज लार्जली डिपेंडेंट ऑफ फ्लो जनरेट बाय द पेशेंट एंड टेंड टू हैव हायर ड्रग डिपोजिशन एट हायर फ्लो रेट। हायर ड्रग डिपोज होगी, जितनी ज्यादा फ्लो रेट होगी उतना ही ड्रग का डिपोजिशन क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, ड्रग इनहेलेशन ज्यादा होगी, ठीक है। स्टेप्स फॉर इसके कैसे यूज करता है, उसके जो स्टेप्स है वो देख लीजिएगा। चेक दैट डिवाइस इज क्लीन एंड माउथ पीस फ्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। जितने भी ये चीज जो ड्राई पाउडर इनहेलर हो गया, मल्टीडोज इनहेलर हो गया, अगर इन सबको ड्राई करना है तो एक ड्राई कॉटन कॉटन क्लॉथ से अपने को इसको ड्राई करना, ज्यादा इसको वाटरिंग नहीं करना। वाटर करने से क्या होता है, उसके अंदर मॉइस्चर रह जाता है और वो बाद में आपको प्रॉब्लम करेगा, मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी होने की वजह से प्रॉब्लम होगी। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, क्लीन होना चाहिए, माउथ फ्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए, ठीक है। लोड एट डोज इनटू डिवाइस एज डायरेक्ट इफ सिंगल डोज डिवाइस, ठीक है। आपको कैप्सूल उसके अंदर रखना है। उसके बाद होल्ड द इनहेलर लेवल विद द माउथ पीस एंड फेसिंग डाउन। उसको डाउन करके आपको क्या करना, फेस को डाउन करना है। फेस को क्या करना है, जैसे आपका ये फेस है, ठीक है, तो आपको फेस को क्या करना है, इस तरह से डाउन करना है, ठीक है। और डाउन करने के बाद टिल्ट यूर हेड बैक स्लाइटली। फिर उसके बाद क्या करना, माउथ पीस जो है, माउथ को करके ऐसे करके ब्रीथ आउट स्लो एंड कंप्लीटली विदहोल्ड स्ट्रेटिंग एंड ब्रीथ इनटू द डिवाइस। ब्रीथ क्या करना है, डिवाइस के अंदर मॉइस्चर फ्रॉम द ब्रीथ कैन क्लॉथ द इनहेलर वॉल, ठीक है। Place teeth over the mouthpiece and seal lips around the, making sure not to be block the device outlet with the tongue। अच्छे से क्या करना है, माउथ पीस लिप्स से, और पहले सबसे पहले जो माउथ पीस है, ये जो इसका जो माउथ पीस है, इसको टीथ इसके ऊपर रख कर इसको फिक्स करना है। उसके बाद आपका जो लिप्स है उससे इसको क्या करना है, पूरा कंप्लीटली इस तरह से फिक्स करना है, और फिर आपको क्या करना है, उससे एकदम से आपको ब्रीथ लेना है। मेकिंग श्योर नॉट द ब्लॉक डिवाइस आउटलेट विद द टंग। टंग यहाँ पे आपकी जो टंग है वो आपकी इसके पास में ब्लॉक नहीं करनी होनी चाहिए, ये आपको सबसे ध्यान रखना है। ब्रीथ इन क्विक एंड डीपली, डीप ब्रीथ लेना है और क्विक लेना है ओवर 2 to 3 सेकंड थ्रू देन माउथ टू एक्टिवेट द फ्लो ऑफ मेडिकेशन, ठीक है। फिर वो एक्टिवेट कर देगा माउथ फ्लो को। रिमूव द डिवाइस फ्रॉम माउथ, होल्ड ब्रीथ फॉर 10 सेकंड। यहाँ पे क्या करना, 8 to 10 सेकंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रीथ को होल्ड करना एज लॉन्ग एज कंफर्टेबल। जितना 8 to 10 होता है, लेकिन आपको मोर देन 4 सेकंड से ज्यादा तो आपको होल्ड करना ही करना है, ठीक है। तभी ये ड्रग आपका, जितना ज्यादा आप ब्रीथ को होल्ड करोगे उतना इसका डिपोजिशन ज्यादा अच्छा होगा। देन ब्रीथ आउट स्लोली अगेंस्ट पर्स लिप। पर्स लिप करते हुए आपको क्या करना है, ब्रीथ को, जो कि पर्स लिप अपन सीओपीडी वाले पेशेंट में यूज करते हैं, ठीक है, उस तरह से आपको वो भी अपन पढ़ेंगे पर्स लिप ब्रीथिंग।
तो पर्सली ब्रीथिंग के थ्रू आपको क्या करना है, उस ब्रीथ को वापस आउट करना है। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट अलाउ द मेडिकेशन टू गेट डीपली इनटू द लंग्स, क्योंकि यहाँ पे जितना ज्यादा आप ब्रीथ होल्ड करोगे उतना ड्रग का डिपोजिशन अच्छे से होगा। इसलिए ये 7 पॉइंट नंबर जो है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखेंगे, ये था ड्राई पाउडर इनहेलर के बारे में। ये ज्यादातर यूज नहीं किया जाता है, लेकिन जो पेशेंट उन उनसे किसी जो उसके अंदर प्रोपेलेंट है उनसे एलर्जी हो, या फिर सरपेक्टेंट है उनसे एलर्जी हो, और जो मेट्रोडोज इनहेलर नहीं ले सकते हैं, उन पेशेंट के लिए ड्राई पाउडर इनहेलर जिसका कोऑर्डिनेशन सही नहीं बैठता हो, उनके लिए अपन क्या करते हैं, ड्राई पाउडर इनहेलर। और जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं हो, उनके लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, ड्राई पाउडर इनहेलर अपन यूज करते हैं। लॉन्ग अगर ड्यूरेशन है तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, मेट्रोडोज इनहेलर वहां पे अपन यूज करते हैं। ये इजी टू यूज होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसकी ज्यादा कॉस्ट भी नहीं होती है, ताकि क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए अपन इस डीपीआई को अपन यूज कर सकते हैं। किसके लिए, शॉर्ट टर्म थेरेपी के लिए अपन इसको आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे नेबुलाइजर। आप सभी ने देखा होगा हॉस्पिटल सेटअप में आप जाते हैं नेबुलाइजर करते हुए, नेबुलाइजर स्टीमर आपने देखा होगा। तो ये नेबुलाइजर के ऊपर एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो वही अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। एक बार आरएमएल में ये क्वेश्चन, आरएमएल के जो डीजीएचएस वाला एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा था, और आरए के जो एमएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है एंट्रेंस एग्जाम, उसके अंदर इसके क्वेश्चन पूछा गया था। जेट नेबुलाइजर और अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं वो पढ़ेंगे। तो अपन मोस्ट ऑफली जो देखा जाए ब्रॉडली इसको डिवाइड करें तो नेबुलाइजर भी एक क्या है, एक एरियोसोल जनरेट करने की एक मशीन होती है जो दो अलग अलग प्रिंसिपल के काम करती है, और उन प्रिंसिपल के आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है जेट नेबुलाइजर, एक होता है अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर। अल्ट्रासोनिक नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसके अंदर क्या है, कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करके इसको अपन नेबुलाइज करते हैं। और जेट नेबुलाइजर है जिसके अंदर, जो जेट नेबुलाइजर पहला अपन अगर पढ़ते हैं तो जेट नेबुलाइजर वर्क ऑन बर्नौली प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है यहाँ से। ये आरए के एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, और डीजीएचएस एग्जाम के अंदर भी ये पूछा गया था, बर्नौली प्रिंसिपल। या फिर ये करता है वेंचुरी इफेक्ट के थ्रू, ये क्या करता है, इसके ऊपर ये काम करता है। अब बर्नौली प्रिंसिपल की अगर बात करें तो बर्नौली प्रिंसिपल क्या होता है कि एक सबसे बड़े पाइप को या किसी भी फ्लो को, ठीक है, एक फ्लो जो है उसको किसी कॉन्स्ट्रिक्ट फ्लो के अंदर से गुजारा जाए, किसी कॉन्स्ट्रिक्ट या नैरो एयरवे के अंदर से गुजारा जाए, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर हीट और जनरेट करके ये क्या करेगा, एक फास्ट और फाइनर फॉर्म के अंदर ये क्या आता है, फास्ट और फाइनर फॉर्म जनरेट करता है। उसी प्रिंसिपल को ये यहाँ पे यूज किया जाता है बर्नौली प्रिंसिपल के अंदर। आप अगर नेबुलाइजर का जो मास्क, जो अपन ये चीज देखते हैं उसके अंदर क्या देखते हैं, इस तरह से देखिए, कंप्रेस गैस जो है उसको क्या किया जाता है, ये यहाँ पे इस तरह का एक वाल्व होता है, और इसके ऊपर एक छोटा सा छेद होता है। तो ये क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट एरिया से अपन इसको गुजारते हैं, तो वो किसमें, स्मॉल पार्टिकल में, किसी भी लिक्विड को क्या करता है, स्मॉल पार्टिकल में तोड़ लेता है। यही आपका बर्नौली प्रिंसिपल होता है। और यही इसी तरह का आपका वेंचुरी मास्क जो अपन ने पढ़ा है, वेंचुरी मास्क, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, कंट्रोल ऑक्सीजन दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू FiO2 के थ्रू। अपन क्या करते हैं, अकॉर्डिंग गैस फ्लो जितना जरूरत है उसके अकॉर्डिंग अपन वेंचुरी इफेक्ट के थ्रू अपन इसको मैनेज कर सकते हैं। अलग अलग कलर के आते हैं, जैसे वेंचुरी मास्क अपन येलो, ऑरेंज, रेड कलर का, इस तरह। तो उसके अंदर भी यही प्रिंसिपल काम करता है, बर्नौली प्रिंसिपल। उसके अंदर क्या किया जाता है, किसी भी गैस या एयर को उसके कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया से गुजारा जाता है, जिससे क्या होता है, उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, और उसके अंदर जो टेंशन और स्ट्रेस क्रिएट होता है उससे वो क्या होता है, पार्टिकल किसमें, स्मूथ पार्टिकल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, और वो क्या जनरेट करता है, एरियोसोल जनरेट करता है। जैसे कि किसी भी एक छलनी लगा दे, छलनी लगाने के बाद किसी भी हाई प्रेशर से उसके ऊपर जा रहा है तो वो क्या करेगा, एरियोसोल जनरेट होता है। उसी तरह ये एग्जाम में पूछा गया था, बर्नौली प्रिंसिपल क्या होता है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, हायर वेलोसिटी ऑफ गैस, O2 या एयर, पास थ्रू कॉन्स्ट्रिक्टेड या नैरो पासेस, उस नैरो पासेस के अंदर जाएगा, तो रिजल्ट क्या होगा, एरियोसोल ब्रेकअप इनटू स्मॉल पार्टिकल बाय हीटिंग इनर सरफेस ऑफ द चेंबर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पास थ्रू आउटलेट द पेशेंट। फिर उसके बाद जो ड्रग, जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं वो किसके पास, उसके आउटलेट के थ्रू, ये जो आप इसका आउटलेट है उसके थ्रू किसके पास चली जाएगी, पेशेंट के पास।
यहाँ से आपका कंप्रेस गैस है, उसको आप क्या करेंगे, एक कॉन्स्ट्रिक्टेड नैरो एरिया से पास आउट करेंगे, जिससे क्या होगा, ये यहाँ से एरोसोल ब्रेक होकर इस स्मॉल पार्टिकल के अंदर इस तरह से दिख रहे हैं, वो उसके अंदर ब्रेक होते हैं। इस चेंबर के अंदर क्या हीटिंग इनर सरफेस के अंदर ये प्रेशर डालता है, स्ट्रेस डालता है, उसकी वजह से क्या एरोसोल क्या होता है, ब्रेकअप होता है, और वो उसके बाद वो जो पार्ट, अगर इसके अंदर कोई लार्ज पार्टिकल रिटेन रह जाता है, वो वापस इस ड्रग के साथ मिक्स होता है और वापस वो री एरोसोलाइजेशन के लिए वो अटेम्प्ट करता है, और वापस वो क्या करता है, री एरोसोलाइज हो गए स्मॉल पार्टिकल में टूट के वापस क्या चला जाता है, पेशेंट के इनहेल करने के लिए वो चला जाता है। और उसके बाद भी अगर लार्ज पार्टिकल रहता तो ये जो प्रोसेस चलता है कम से कम 10 to 15 मिनट तक अपन ये ड्रग यूज करते हैं, तो इसी से नेबुलाइजर के लिए अपन यूज करते हैं। इसके लिए जो मोस्ट ऑफ जो जेट नेबुलाइजर के लिए जो फ्लो रेट की जरूरत होती है, इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जेट नेबुलाइजर के लिए जो फ्लो रेट की जरूरत होती है वो 8 लीटर पर मिनट फ्रो प्रोड्यूस डिजायर साइज ऑफ पार्टिकल। जितने पार्टिकल जो 0.1 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल जनरेट करने के लिए जो जितनी 0.1 0.5 या 1 माइक्रोन तक के पार्टिकल को जनरेट करने के लिए 8 लीटर पर मिनट का फ्लो रेट आपको चाहिए होता है, जिससे आप डिजायर पार्टिकल में कंटिन्यू। इसके लिए क्या होता है, कंटिन्यूस इनहेलेशन सिस्टम नॉट इंटरमीडिएट लीडिंग लेजर। यहाँ पे क्या कंटिन्यूस इनहेलेशन सिस्टम यूज किया जाता है, और यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ ड्रग, जिससे क्या होगा, ड्रग का जो लॉस है वो यहाँ पे कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है जेट नेबुलाइजर जो अपन यूज करते हैं। इस तरह से आपका यहाँ पे नैरो एरिया होता है, उस नैरो एरिया से इस बार यहाँ से आप क्या करेंगे, या तो आपके ऑक्सीजन जो फ्लो मीटर है, ऑक्सीजन फ्लो मीटर O2 फ्लो मीटर, उसके अंदर आप कनेक्ट कर देंगे, और कनेक्ट करने के बाद अपन ऑक्सीजन कहाँ पर 8 to 10 लीटर के ऊपर यहाँ पे फ्लो रेट के ऊपर अपन रखेंगे, तो ये एयर कहाँ जाएगी, यहाँ से होते हुए यहाँ जाके इस चेंबर के अंदर आपका एरोसोल जनरेट होगा, और ये माउथ पीस जो आपका किसके रहेगा, फ्यूम जनरेट होगी, और पेशेंट के पास अपन देखने को मिलेगा। इस तरह से आपका ये कंप्रेस एयर यहाँ पे देखने को मिलेगा। कैपिलरी लिक्विड इन अपन जो रिजर्वायर के अंदर डाला है, ये वेंचुरी इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंप्रेस गैस सोर्स यहाँ से जाएगा, और इस तरह से आपका एरोसोल जनरेट होगा, और पेशेंट क्या कर, पेशेंट के पास आपका नेबुलाइजेशन जो ड्रग है वो यहाँ पे डिलीवर हो जाएगी, जो डायरेक्टली आप किसी एयर चेंबर या फिर ऑक्सीजन फ्लो मीटर के साथ अपन जो कनेक्ट करते हैं उसको अपन बोलते हैं जेट नेबुलाइजर। ठीक है, दूसरा जो टाइप पढ़ते हैं अपन अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर। ये मशीन आपने हॉस्पिटल सेटअप में बहुत सी बार देखी होगी, इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर। ये अल्ट्रासोनिक क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ये एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है, और ये वाइब्रेशन क्या करते हैं, इस ड्रग के अंदर बहुत ज्यादा वाइब्रेट क्रिएट करते हैं, और यही वाइब्रेशन के थ्रू क्या होता है, जो आपकी जो ड्रग है वो किस में चेंज हो जाती है, मिस्ट के अंदर चेंज होती है, एक फ्यूम की तरह चेंज हो जाती है, और यह जो वो उसके बाद अपन किसको क्या यूज करते हैं, अपन नेबुलाइजर के रूप में अपन इसको यूज करते हैं। ठीक है, या तो इसको अगर आपने इसके साथ में चेंबर जो है, अगर आपने चेंबर जो है वो वेंचुरी मास्क जैसे ही आपने अगर यहाँ पे यूज किया है, तो वो किसके ऊपर, जेट नेबुलाइजर बन जाएगा। और अगर आपने इसके ऊपर अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर अगर आपने यूज किया, तो वो क्या बनाएगा, मिस्ट बनाएगा, उसका उससे क्या बनाएगा, फ्यूम बनाता है। तो अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर जो मोस्ट ऑफली जो काम करता है, इट वर्क क्रिएट फाउंटेन बाय अल्ट्रासोनिक एनर्जी एरोसोल जनरेट बाय मींस ऑफ पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। पाइजो इलेक्ट्रिक एक इलेक्ट्रोड होता है, जिससे क्या बनाता है, ये पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल बनाता है। इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सा, अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर में पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल that found by converting electric current into higher frequency of vibration। एक इलेक्ट्रिक करंट देकर उसको क्या, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्रिएट किया जाता है, और जो वाइब्रेशन क्रिएट होगा जिससे जो भी आपने मेडिसिन है वो किस में चेंज हो जाएगी, पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के अंदर चेंज होती है, और उसके बाद वो किस में फॉर्म में चेंज हो जाएगी, मिस्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और उससे क्या जनरेट हो जाएगा, आपका एरोसोल यहाँ पे जनरेट हो जाता है। ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन डिटरमाइन साइज ऑफ ड्रॉपलेट। जितनी ज्यादा वाइब्रेशन होगा उतना ही जो पार्टिकल टूटेगा वो स्मॉल पार्टिकल के अंदर टूटेगा। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड करेगा कि कितना साइज ऑफ ड्रॉपलेट बन रहा है।
ठीक है। पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यहाँ पे देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यहाँ पे बनता है और ये अल्ट्रासोनिक एनर्जी के ऊपर काम करता है और इसके अंदर क्या जनरेट होता है, आपका वाइब्रेशन जनरेट होता है और वाइब्रेशन जनरेट होने की वजह से क्या पैदा होती है, फ्यूम पैदा होती है, एरियोसोल पैदा होते हैं और वो कहा जाता है यहाँ पे पाइजो इलेक्ट्रिक एक क्रिस्टल, एक ट्रांसड्यूसर यहाँ पे देखने को मिलता है। अल्ट्रासोनिक पार्टिकल साइज इज लार्जर एयर कंपेयर टू जेम, बट इसकी जो पार्टिकल की साइज है वो क्या रहती है, जेट नेबुलाइजर के कंपेयर में बड़ी होती है और इसीलिए इसका ड्रग डिपोजिशन इन अपर एयरवे में भी हायर देन विद द जेट नेबुलाइजर। तो इसका क्या है, अपर एयरवे में ज्यादा, इसका अपर एयरवे के अंदर इसका डिपोजिशन बहुत ज्यादा होता है। तो अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर जब जब भी किसी पेशेंट का इंट्यूबेटेड पेशेंट है, ठीक है, या कोई ट्यूब वाला पेशेंट है या फिर पेशेंट ट्रैकेस्टोमाइज है, तो वहां पे ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाता है अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डिपोजिशन कहाँ पे हो जाए, आपका डायरेक्टली आपका ट्रेकिया के अंदर चला जाता है। तो ज्यादातर अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर अपन कहाँ, इंट्यूबेटेड पेशेंट या फिर ट्रैकेस्टोमाइज पेशेंट में यूज करते हैं या फिर इसको अपन इमरजेंसी सेटिंग के अंदर यूज करते हैं, ताकि ज्यादा ड्रग तो ले लेकिन इससे जो इफेक्ट है वो फास्ट इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर अपन देखते हैं तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। एक तो उस टाइप जो आपने देखा उसके अंदर जनरेट होता है, ये आप जो इंट्यूबेटेड पेशेंट होते हैं इसके लिए बेस्ट होता है एरोनेब। इसके अंदर क्या होता है, ये इस तरह से एक वाल्व होता है, यहाँ पे आपको ड्रग इंड्यूस करनी होते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है, ये मशीन होती है जो इलेक्ट्रिक करंट देती है, उसको अपने को कहाँ करना है, यहाँ पे कनेक्ट करना होता है और ये आपका ईटी ट्यूब में यहाँ पे आपकी पाइप से कनेक्ट हो जाता है, ये आपका ईटी ट्यूब से इसको क्या करेंगे अपन, कनेक्ट कर देते हैं। तो ये इसको थोड़ा सा लाइट की वजह से प्रॉब्लम हो गया। एरोनॉब जो है इस तरह से अपन यूज करते हैं, इस तरह से आप इन वेंटिलेटर ट्यूबिंग के अंदर अपन यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। अगर किसी पेशेंट को ह्यूमिडिफायर अगर यूज कर रहे हैं, वेंटिलेटर पेशेंट है और उसको जैसे एआरडीज वाले पेशेंट होते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वाले, उसको क्या करते हैं, ह्यूमिडिफायर, ये एक ह्यूमिडिफायर होता है, इसको वेंटिलेटर का एक ट्यूब यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और इसके अंदर क्या थोड़ा सा लिक्विड बल्कि ये क्या करता है, इसको हीट करता है। तो एयर पहले इसके अंदर पास होती है और इससे क्या ह्यूमिडिफाई होकर वो किसके पास पहुंच जाती है, इस आउटलेट के थ्रू पेशेंट के पास। अगर ये ह्यूमिडिफायर है तो इस जो एरोनेब है इसको अपन कहाँ कनेक्ट करते हैं, इसके एक इनलेट के ऊपर इसके अंदर अपन कर देंगे और ये ह्यूमिडिफायर ये जो जनरेट करेगा फ्यूम वो आपकी क्या पेशेंट के पास चली जाएगी। तो ये इस तरह की आपको मशीन अगर इंट्यूबेशन पेशेंट के पास देखने को मिले तो ये क्या है, आपका नेबुलाइजर है, एरोनेब बोलते हैं, एरियोसोलाइजेशन नेबुलाइजेशन है। एरोनेब जो किसके ऊपर प्रिंसिपल पे काम करता है, अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल पे काम करता है और ये क्या जनरेट करता है, पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जनरेट करता है, इसको बोलते हैं एरोनेब। ठीक है, ये होता है एक, ये भी एक नेबुलाइजर का टाइप होता है। ये क्या ऑटो जनरेटर होता है, इसके अंदर भी ये भी सॉफ्ट मिस्ट नेबुलाइजर इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, इजी टू पोर्टेबल होता है, लेकिन ये कॉस्टली आता है, लेकिन अपन इसको क्या करते हैं, इजी टू यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत कॉस्टली है, जो नेबुलाइजर है ये भी कम से कम 1 to 2 लाख के आसपास इसकी, इस जो ये ट्रांसड्यूसर है इसकी कीमत जो है वो 1 to 2 लाख के आसपास होती है। तो इसको जब भी आप यूज करें, इसको कॉशियसली यूज करना होता है, इसको डिस्कार्ड नहीं करना। बहुत सी बार क्या होता है, ये चीज होती है तो अपन सब डिस्कार्ड कर रहे हैं, उसके साथ साथ में क्या होता है, नर्स कुछ भी लोग जिसको पता नहीं होता है वो क्या करता है, इसको भी डिस्कार्ड कर देता है। लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो 1 to 2 लाख की होती है। इसी मशीन की जितनी कीमत नहीं है उससे ज्यादा कीमत किसकी होती है, इस एरोनेब की होती है। तो हमेशा जब भी आप किसी पेशेंट के पास जाए तो ये चीज देखे तो इसका हमेशा ध्यान रखें। इसको डिस्कार्ड नहीं करता, इसको क्या करते हैं, इसको ऑटोक्लेव कराते हैं या फिर इसका ऑटोक्लेव करवा कर क्या या इसको क्लीन कर कर अपन इसको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके क्या जो नेबुलाइजर है उसके क्या एडवांटेज है, तो इसके क्या, ये इसके अंदर कोई प्रोपेलेंट यूज नहीं किया जाता है, इसके अंदर किसी प्रकार के कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं होती है। इसके अंदर अपन हायर डोज और मोर कंसिस्टेंट बायोलॉजिकल लेवल इन शॉर्ट टाइम के अंदर इसके अंदर अपन क्या करते हैं, डिलीवर कर सकते हैं हाई डोज। ठीक है, यूज इमरजेंसी, इसको जो नेबुलाइजर को ज्यादातर अपन किस में यूज करते हैं, इमरजेंसी सेटिंग या क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर अपन ज्यादातर नेबुलाइजर यूज करते हैं, या जिसके अंदर जैसे क्रिटिकल इमरजेंसी कंडीशन हो गई, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव का पल्मोनरी डिजीज हो गया, अस्थमा हो गया, एक्यूट एक्सर्बेशन वाली कंडीशन होगी, उस वाली कंडीशन में अपन ये नेबुलाइजर यूज करते हैं। मोर ड्रग, इसकी जो डिसएडवांटेज जो अपन देखें तो ये मोर एक्सपेंसिव होता है, किसी भी इजी टू यूज नहीं कर सकते हैं, हर आदमी इसको यूज नहीं कर पाता है। होम लेवल पे ये, होम सेटिंग के अंदर ये अवेलेबल मुश्किल से होता है,
और इसके अंदर जो ड्रग का जो वेस्टेज है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे ड्रग का जो वेस्टेज है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। बट ये इफेक्टिव यूँ हो जाता है कि ये हायर डोज पेशेंट को डिलीवर करता है, बहुत ज़्यादा ड्रग इसके अंदर यूज करते हैं और ये हायर डोज पेशेंट को डिलीवर करता है एज कम्पेयर टू एमडीआई और मल्टी ड्रग इनहेलर या मेट्रोडोज इनहेलर और ड्राई पाउडर इनहेलर के कंपेयर में ये ड्रग ज़्यादा यूज करता है और बट ये हाई डोज के अंदर। इसीलिए इसका एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि पेशेंट को अगर नेबुलाइजर कंटिन्यू ले रहा है तो उसकी जो डोज है वो फिक्स नहीं होगी। अब मल्टी डोज ड्रग इनहेलर अगर मेट्रोडोज इनहेलर अगर अपन लेते हैं तो उसके अंदर क्या फिक्स डोज से अपन ले सकते हैं, ज़्यादा डोज उसमें यूज नहीं होती है। यहाँ पे पेशेंट अगर ज़्यादा देर तक ले रहा है और ज़्यादा उसके अंदर डाल दिया रिकेप को तो ये इसमें क्या होता है एक्स्ट्रा डोज अपन ले सकते हैं, हायर डोज अपन ले सकते हैं, तो उसके अगर साइड इफेक्ट अपने को देखने को मिलते हैं। जेट नेबुलाइजर एंड अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर की जो स्टेप्स अपन जो यूज करते हैं, स्टेप फॉर आइडियल यूज ऑफ नेबुलाइजर, हैंड शुड बी वॉश प्रायर टू प्रिपेयर इस नेबुलाइजर ट्रीटमेंट। ठीक है, हैंड वॉश जरूर करना है। इफ यूजिंग मल्टी डोज बॉटल ऑफ मेडिसिन, मल्टी डोज अगर आप यूज करते हैं तो ड्रॉपर टू पुट द करेक्ट अमाउंट ऑफ मेडिकेशन इनटू द चेंबर अलोंग विद सेलाइन सॉल्यूशन शुड बी यूज। ठीक है, कोई भी आप जैसे कि साल्बुटामोल के हो गया, लेवो अस्थलिन नेबुलाइजर कर रहे हैं, साल्बिट्रॉल दे रहे हैं, इपाट्रोपियम ब्रोमाइड दे रहे हैं, इसके अपन एग्जांपल देखेंगे। तो अगर मल्टी डोज अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके साथ आप थोड़ा सा एनएसबी इसके साथ अपन डालेंगे ताकि वो ज्यादा फ्यूम उसके अंदर क्रिएट हो सके। द माउथ पीस शुड बी कनेक्टेड टू टी शेप पार्ट ऑफ अडेप्टर ऑफ द चेम्बर। ठीक है, टी शेप पार्ट ऑफ द अडेप्टर चेम्बर के ऊपर आपको क्या करना है, माउथ पीस को आपको क्या करना है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। ठीक है, कनेक्ट द नेबुलाइजर ट्यूबिंग टू पार्ट ऑफ कंप्रेसर। जिस कंप्रेसर जो आपने पहली मशीन जो देखी थी अपन ने, उस मशीन के ऊपर आपको क्या करना है, कंप्रेसर पार्ट में ही आपको इसको कनेक्ट करना है। होल्ड द नेबुलाइजर इन अपराइट पोजीशन टू प्रिवेंट स्पिलिंग। नीचे गिरने से जो आप नेबुलाइजर जो देखते हैं, ये जो आपकी मशीन है, ठीक है, ये आपका एक जनरेटर है। ठीक है, यहाँ पे जनरेटर का एक पोर्ट दे रखा है इस तरह से। ठीक है, ये जनरेट करता है। यहाँ पे एक स्विच जो होता है मशीन का, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ट्यूब जो है आपकी ट्यूब को इसके अंदर फिक्स करना है। ट्यूब कनेक्ट कर कर ये आपकी जो ट्यूबिंग जा रही है, उसके बाद आपका क्या होता है, इस तरह से आपका ये आगे का चेम्बर होता है। ठीक है, ये चेम्बर, और इसके अंदर इस तरह से ये क्या होता है, एक वाल्व लगा होता है, केप टाइप का एक क्या होता है, वाल होता है। वो वाल आपको क्या करना है, इसके ऊपर इस तरह से प्रेस करना होता है। इसके ऊपर जो आपका जो मास्क है, ठीक है, टी शेप का जो ये मास्क है, इसके ऊपर आपको क्या लगाना है, टी शेप का एक मास्क लगाना, जिससे एक साइड से तो आपकी क्या होगी, फ्यूम जनरेट होती है, और अदर साइड से आपका जो ब्रीथ आउट करते हैं वो वापस यहाँ से क्या होती है, आउट होती है। बहुत सारे क्या करते हैं, इसकी जगह अपन क्या यूज करते हैं, मास्क यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मास्क। ठीक है, तो मास्क के अंदर टी शेप की कोई जरूरत नहीं रहती, लेकिन ये इफेक्टिव ज्यादा होता है क्योंकि डायरेक्टली आप माउथ में ले रहे हैं। मास्क में तो क्या होता है, मास्क से आउटसाइड में जो आपकी फ्यूम मिस्ट है वो एनवायरनमेंट में ज्यादा जाती है, लेकिन बहुत सारे अपन ज्यादातर हॉस्पिटल सेटिंग में अपन मास्क यूज करते हैं। जो नेबुलाइजर किट आता है उसके अंदर क्या आता है, मास्क। बाकी इस तरह से आपको इसमें कनेक्ट करना, जो टी पीस में अगर कनेक्ट करने का बोले तो ये आपका यहाँ पे कनेक्ट नेबुलाइजर ट्यूबिंग टू पार्ट ऑफ कंप्रेसर। यहाँ पे आपको कंप्रेसर के पार्ट भी क्या करना है, कनेक्ट करना है। होल्ड द नेबुलाइजर इन अपराइट। ये जो पोजीशन है वो अपराइट पोजीशन, यहाँ पे आपका पेशेंट का फेस होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका पेशेंट का फेस रहेगा, उसके अंदर आपको क्या करना है, पेशेंट के अपराइट पोजीशन में इसको रखना है। टर्न द कंप्रेसर ऑन एंड चेक द नेबुलाइजर फॉर मिस्ट। मिस्ट के लिए चेक करना है। एज मिस्ट स्टार्ट, पेशेंट शुड इनहेल स्लोली एंड डीपली थ्रू द माउथ। पेशेंट को क्या बोलना है, उसको स्लोली और डीप ब्रीथिंग के साथ आपको क्या करना है, उसको इनहेल करें, टेकिंग ओवर 3 to 5 सेकंड फॉर ईच ब्रीथ। हर ब्रीथ को क्या करना है, 3 से 5 सेकंड के लिए लेना है और उसको होल्ड करके रखना है। होल्ड द ब्रीथ अप टू 10 सेकंड के लिए, अपन 8 to 10 सेकंड के लिए अपन को क्या ब्रीथ को क्या करके रखना है, होल्ड के रखना है इफ पॉसिबल। कंटिन्यू अंटिल द मेडिसिन इज फिनिश इन द चैम्बर। जब जो मेडिसिन आपने इसके अंदर डाली है, जब तक वो फिनिश नहीं हो जाती तब तक आपको इसके अंदर लगता है। 5 to 10 मिनट्स अपन मैक्सिमम इसको रखते हैं। 15 मिनट तक भी अपन इमरजेंसी सेटिंग में अपन इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये इसकी रहेगी स्टेप्स जो अपन देखते हैं। अगर सेम यही अगर अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर जो अगर आप एरोनेब अगर आप यूज कर रहे हैं, तो एरोनेब जो है वो उसकी हायर फ्रीक्वेंसी, जो ये नेबुलाइजर जो वाइब्रेशन जनरेट करता है उसके ज्यादा कौन करता है, एरोनेब करता है। उसमें जो मिस्ट बनती है वो बहुत ज्यादा बनती है, इसलिए जो इंट्यूबेटेड पेशेंट है उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है एरोनेब। उससे बहुत ही अच्छे से आप उसको नेबुलाइज वो फाइनर पार्टिकल में तोड़ता है, इसलिए वहां पर जो इंट्यूबेटेड और इमरजेंसी सेटिंग के लिए अगर वो अवेलेबल है तो वो बहुत ही अच्छा होता है।
नेबुलाइजर के लिए। बाकी अपन जो ये मशीन वाला जो यूज करते हैं जनरेटर वाला, वो भी अपन यहाँ पे यूज करते हैं। इसके जनरेटर अलग अलग शेप के अंदर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो मेन काम क्या है वो अल्ट्रासोनिक इलेक्ट्रिक पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स और वाइब्रेशन ये क्रिएट करता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है वो क्या करता है, उसको एरोसोल को जनरेट करता है। ठीक है, कुछ अपन इसके अंदर जो इसके तीनों के फायदे देख लेते हैं लास्ट में कि किस चीज के अंदर मल्टी ड्रग इनहेलर कहाँ पे यूज होता है, ड्राई पाउडर इनहेलर कहाँ पे यूज होता है, नेबुलाइजर का क्या यूज है, वो अपन देखते हैं। जो नेबुलाइजर बर्नौली प्रिंसिपल या पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के प्रिंसिपल पे काम करता है। डीपीआई और एमडीआई पार्टिकल साइज जो होती है मल्टीडॉक ड्रग इनहेलर की वो 1 to 10 माइक्रोन के आसपास होती है, डीपीआई की भी उतनी ही होती है, और इसके अंदर वेरिएबल होती है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन और वाइब्रेशन ऑफ द मशीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। ड्रग डिपोजिशन 5 to 10% इसके अंदर होता है, इसका 9 to 30% होता है यहाँ, और नेबुलाइजर का कितना होता है 2 to 10% देखने को मिलता है। ओरोफेरेंजियल जो डिपोजिशन है वो मल्टी डोज ड्रग इनहेलर के अंदर सिग्निफिकेंट बहुत ही कम देखने को मिलता है। ड्राई पाउडर में अकॉर्डिंग टू पेशेंट की इंस्पिरेटिव फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो अकॉर्डिंग टू इंस्पिरेटिव फ्लो, और यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट होता है, मतलब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ओरोफेरेंजियल आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इंट्यूबेटेड पेशेंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो वो इनसिग्निफिकेंट होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होगा। पेशेंट कोऑर्डिनेशन एमडीआई की जरूरत होती है, ड्राई पाउडर इनहेलर में बिल्कुल जरूरत नहीं होती, नेबुलाइजर में भी जरूरत नहीं होती। ब्रीथ होल्डिंग की सभी में जरूरत होती है, लेकिन ब्रीथ होल्डिंग की जो ज़्यादा जरूरत पड़ती है वो आपके किसके अंदर पड़ती है, मल्टी डोज इनहेलर के अंदर जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे भी ड्राई पाउडर इनहेलर के अंदर भी आपको ब्रीथ की होल्डिंग की जरूरत पड़ती है, और नेबुलाइजर के अंदर ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। पॉसिबल है तो आप लोग जितना ज़्यादा अगर लोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, लेकिन यहाँ पे अगर लेना जरूरी नहीं होता है। पेशेंट जनरेशन ऑफ द फ्लो यहाँ पे रिक्वायर नहीं होता है, नेबुलाइजर में जरूरत होती है। पेशेंट रिक्वायर किसके अंदर होता है, ओनली ड्राई पाउडर के। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा नेबुलाइजर या एरोसोल थेरेपी होती है जिसके अंदर पेशेंट जनरेशन ऑफ द फ्लो डिपेंड करता है उस पर, तो वो कौन सा है आपका ड्राई पाउडर इनहेलर। अमाउंट ऑफ ड्रग स्मॉल डोज यूज किया जाता है, ड्राई पाउडर में स्मॉल यूज किया जाता है, नेबुलाइजर में क्या हो जाता है लार्ज डोज अपन यहाँ पे यूज करते हैं। यूज ऑफ क्रोनिक थेरेपी में एमडीए यूज करते हैं, डीपीआई यूज करते हैं, ये रेयरली अपन यूज करते हैं नेबुलाइजर क्रोनिक में। लेकिन इमरजेंसी सेटअप के अंदर अपन क्या करते हैं, नेबुलाइजर ज्यादातर मोस्ट कॉमनली इमरजेंसी सेटअप में कौन सा यूज करते हैं, नेबुलाइजर अपन यूज करते हैं। यूज ऑफ इंट्यूबेटेड पेशेंट में प्रेफर्ड नो सेकंड चॉइस ये होता है। इंट्यूबेटेड पेशेंट में भी आजकल एरोनेब आने लग गया है, ये न्यू एडवांस मॉडर्न टाइम में क्या अपन यूज करने लगे एरोनेब। लेकिन बाकी पहले क्या यूज करते थे, मल्टी डोज ड्रग इनहेलर पहले यूज किया जाता था। जैसे मान लो ये पेशेंट है और ये पेशेंट के अंदर क्या है, ट्यूब लगी हुई है, ठीक है, ट्यूब। तो ये क्या करते थे, यहाँ जो आपका जो ये कैनिस्टर है, कैनिस्टर का जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये इसको आप निकाल देंगे, और इसका जो मेन जो पाइप है जहां से आपका स्प्रे बनता है उसको क्या करेंगे, यहाँ से एक कैथेटर से कनेक्ट कर लेंगे, और इस कैथेटर जो स्मॉल जो कैथेटर आता है जो अपन सक्शन करने के लिए यूज करते हैं, उस कैथेटर को आप ईटी ट्यूब में डालकर आप डायरेक्टली क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे कर देते हैं। जिससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन पेशेंट के पास सेल्स के पास पहुंच सके और अच्छा सा यूज हो सके। तो इस तरह से अपन यहाँ पे ये प्रैक्टिकल चीज है जो यूज करता है। डायरेक्ट अगर यूज करेंगे इसको ट्यूब के ऊपर तो क्या होगा, ट्यूब के चिपकता जाएगा, तो वो ट्यूब के जात रहेगा, तो वो ज्यादातर आपका क्या होगा, फिर मॉइस्ट हीट के साथ होगा, तो पार्टिकल क्या रह जाएगा, ज्यादातर जो पार्टिकल ड्रग पार्टिकल आपके ट्यूब के ऊपर रह जाते हैं। तो इसको क्या करते हैं, ये डायरेक्ट यहाँ से आप कैथेटर से कनेक्ट करेंगे, और लॉन्ग कैथेटर से आप क्या करेंगे, इसको पेशेंट के ट्यूब के अंदर से इंसर्ट करेंगे। जितना जब जैसे अपन सक्शन करते हैं उस तरह से करके आप एक पफ इसको पेशेंट को दे देंगे, ताकि वो पेशेंट के डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाए और वो अपना इफेक्ट देने लगेंगे। कुछ ड्रग्स जो है अपन यूज करते हैं, जैसे कि इनहेलर में बीटा 2 एगोनिस्ट जो अपन यहाँ पे यूज करते हैं, जो क्या करते हैं, ब्रोंको डायलेटर अपन जो यूज करते हैं, ब्रोंको डायलेटर, उसके अंदर जो शॉर्ट एक्टिंग होता है, ड्यूरेशन 3 to 4 आवर जिसका ड्यूरेशन होता है। H2 B2 रिसेप्टर एगोनिस्ट जो है साल्बुटामोल, टर्बुटेलिन जो अपन यूज करते हैं, साल्बुटामोल अपन यूज करते हैं। लॉन्ग एक्टिंग जो आता है जिसका जो ड्यूरेशन रहता है 12 to 24 आवर्स का, और वो जिसमें आता है साल्मेट्रेरोल और फॉर्मेटेरोल जो आता है। अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग जो ड्रग्स जो आती है बीटा 2 एगोनिस्ट, उसका जो ड्यूरेशन होता है 24 आवर्स से ज्यादा होता है, और इसके अंदर जो ड्रग आती है वो है इंडाकैटरोल, ठीक है। साल्बुटामोल और साल्मेटेरोल में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। साल्बुटामोल शॉर्ट एक्टिंग होता है, साल्मेटेरोल जो होता है वो होता है लॉन्ग एक्टिंग होता है, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड अपन यूज करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड नेबुलाइजर अपन यूज करते हैं, जिसके अंदर मोस्ट ऑफली जो अपन यूज करते हैं फ्लूटिकासोन, बुडेनोसाइड जो अपन बुडेनो बुडे
सो नाइट जो अपन यूज करते हैं, बुडे सो नाइट, ठीक है। जब भी इस चीज के साथ अपन याद रखें, जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जब भी नेबुलाइजर करते हैं उसके बाद क्या करवाना होता है, माउथ को क्या करना है, रिंस करवाना है, क्योंकि ये क्या कोज करता है, आपका ओरल थ्रश कोज करता है, ओरल थ्रश या ओरल कैंडिडियासिस कोज करता है, कैंडिडियासिस कोज करता है। इसलिए जब भी कोर्टिकोस्टेरॉइड आप अगर यूज कर रहे हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, माउथ रिंस करना है। अगर आपका कोर्टिकोस्टेरॉइड और बीटा